एक चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन चल रही है, दैट इज़ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम। क्या हम रेकी से ये भी हील कर सकते हैं? जी बिल्कुल। खुद से रेकी सीख कर या आप किसी प्रैक्टिशनर से रेकी लेकर आप डेली हीलिंग्स करते हैं तो आप देखिएगा कि आपको लॉन्ग टर्म में इतना बेनिफिट होगा। ओके, तो जो रेकी में इंटरेस्ट रखते हैं और चाहते हैं कि हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करें, तो उनके लिए क्या आप फर्स्ट स्टेप सजेस्ट करेंगे? मेडिटेशन शुरू कीजिए और आप धीरे धीरे रेकी के प्रोसेस को समझिए। आप अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी को फील कीजिए और आप ये फील कीजिए कि आपके हाथों में रेकी एनर्जी फ्लो हो रही है। मेंटल एंड फिजिकल लेवल पर भी रेकी हमें हेल्प करता है? ऑफ कोर्स हमने डिस्कस किया कि मेंटल हेल्थ पे तो काम करता ही है रेकी। इसके अलावा अगर किसी की फिजिकल जितने भी क्रॉनिक डिसीजेज हैं उससे भी लोग बाहर आए हैं रेकी हीलिंग के थ्रू। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही अलग और इंसाइटफुल पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं मैजिक ऑफ रेकी। रेकी क्या एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, एक हीलिंग मोडालिटी है, या इसको हम एक पावर कह सकते हैं? आज हम जानेंगे डीप इनसाइट्स ऑफ रेकी कि एक्चुअली रेकी होता क्या है, कैसे काम करता है, एंड इसका बेनिफिट हम अपनी लाइफ में, अपनी हेल्थ में, अपनी इलनेस में और किन किन चीज़ में, किन किन एरियाज़ में हम इनका प्रोसेस की हेल्प ले सकते हैं। तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो हैं सुनैना सेतिया मैम, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, हीलर हैं और बहुत सारी मोडालिटीज़ में मैम काम करती हैं। तो चलिए मैम से ही बात करते हैं और जानते हैं रेकी की पावर के बारे में। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? आई एम गुड। आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। एंड जब भी कुछ नया टॉपिक मिलता है तो हम तो और बढ़िया हो जाते हैं। जी बहुत अच्छी बात है। तो आज हम जानेंगे रेकी के बारे में कि रेकी होता क्या है, कैसे काम करता है। और बहुत बात सुनी है, बहुत चीज़ें सुनी है रेकी के बारे में। इवन जब हम सोशल मीडिया को चेकआउट करते हैं तो इतनी सारी वीडियोस आती हैं, इतनी सारी रील्स आ रही हैं कि रेकी एक हीलिंग मोडालिटी है। तो एक्चुअली रेकी काम करती भी है या नहीं, और अगर करती है तो कैसे करती है? तो आज इन्हीं सब के बारे में बातें करेंगे, बहुत सारे डिस्कशंस करेंगे और जानेंगे इन्हीं के बारे में। तो बेसिक से शुरू करते हैं कि रेकी होता क्या है। ये रेकी एक जापानीज वर्ड है और अगर हम इस वर्ड को समझने की कोशिश करें तो ये है रे प्लस की, यानी कि यूनिवर्सल प्लस एनर्जी। ओके। तो यूनिवर्सल एनर्जी मतलब कि जो एनर्जी सबके लिए अवेलेबल है तो उसको हम रेकी कहते हैं। कहने को ये एक जापानीज टेक्निक है जो कि डॉक्टर मिकाओ उसुई ने रीडिस्कवर की थी 20th सेंचुरी में। पर अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में पहले से ये टेक्निक अवेलेबल थी। जब डॉक्टर मिकाओ उसुई ने 1922 में रिसर्च करना शुरू किया इन प्रैक्टिसेस के ऊपर, उन्होंने 21 डेज मेडिटेशन किया और बहुत जगहों पे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड उन्होंने कई जगहों पे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को उन्होंने डिस्कवर करने के लिए उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड कई जगहों पे ट्रैवल किया और उन्होंने इंडिया में भी ट्रैवल किया। और उन्होंने जब इसको देखा कि 21 डेज जब लगातार उन्होंने मेडिटेशन किया एक जगह बैठकर, तो उनको कुछ सिंबल्स दिखाई दिए, कुछ डिवाइन विजन उनको आया जिससे उनको रेकी को डिस्कवर करने में हेल्प मिली। और तब उनको लगा कि ये एक बहुत अच्छी मोडालिटी है हीलिंग के लिए, बहुत अच्छी है ये मोडालिटी। और उसके बाद उन्होंने 20th सेंचुरी में इसको रीडिस्कवर किया। ओके। पर आपने देखा होगा हमारे इंडिया में ऋषि मुनि पहले से ही ये चीज़ें करते थे, लाइक टच हीलिंग जिसको कहते हैं, टच थेरेपी कहते हैं कि किसी को टच किया और हील कर दिया। जी। तो एक्चुअल में ये मोडालिटी इंडिया में पहले से थी। ओके, तो ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, इसको हम सिर्फ एक हीलिंग कह सकते हैं या डिवाइन पावर कह सकते हैं? देखिए जैसा कि मैंने कहा ये यूनिवर्सल एनर्जी है, तो डेफिनेटली इट इज़ अ डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी। इसको हम हीलिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हमने अगर हमारी लाइफ में किसी भी तरह के किसी भी एरिया में अगर हमें हीलिंग चाहिए है तो हम रेकी की हेल्प से अपनी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को हील कर सकते हैं। ओके, तो मैम बेसिकली अगर मैं बात करूँ रेकी की, तो इट इज़ अ हीलिंग मोडालिटी की अगर आप बीमार हैं तो ही आप रेकी ले सकते हैं,
या फिर हम अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो भी हम रेकी की हेल्प ले सकते हैं? देखिए, रेकी सिर्फ आपकी हेल्थ पे काम नहीं करता है। रेकी हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम करता है, चाहे वो आपका हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, आपकी करियर सेक्टर हो, या आपका मेंटल, स्पिरिचुअल, हर एस्पेक्ट में रेकी आपकी हेल्प कर सकता है। तो रेकी इट इज़ अ हीलिंग मोडालिटी, पर हीलिंग हमें लाइफ के हर फील्ड में चाहिए है। इट इज़ नॉट अबाउट ओनली हेल्थ। आपकी मेंटल हेल्थ देखिए, फिजिकल हेल्थ देखिए, स्पिरिचुअली अगर आप ग्रो करना चाहते हैं। आपने चक्रास का सुना होगा, 7 चक्रास के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम रेकी के थ्रू 7 चक्रास को भी बैलेंस करते हैं, तो हर चक्रा अपने हमारी लाइफ के किसी न किसी एस्पेक्ट से जुड़ा होता है। बिल्कुल तो सही। जब हम 7 चक्रास को बैलेंस करते हैं, तो हमारी लाइफ के ओवरऑल जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, हम उनको प्रॉपरली बैलेंस कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। जी। अभी आपने हेल्थ की बात करी तो एक चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन चल रही है, दैट इज़ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम। हर कोई इस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं जूझ ही रहा है, क्योंकि लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल हो गया है, इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है हर एक एस्पेक्ट में। चाहे वो छोटा बच्चा क्यों ना हो, वो भी अपनी स्टडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहता है। अब अगर हम बड़ों की बात करें तो कॉलेज में प्रेशर आ जाता है कि भाई एग्ज़ाम्स क्रैक नहीं होंगे, परसेंटेज नहीं आएगी तो जॉब नहीं मिलेगी। और जॉब वालों के लिए ये प्रेशर है कि अच्छी जॉब कैसे मिले, इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं आती हैं। तो लिमिटेड एस्पेक्ट्स में अगर हम बात करें कि ओवरऑल हमारी जो स्ट्रेस एंजाइटी वाला इशू है, क्या हम इस रेकी से ये भी हील कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अगर आप क्विक रिजल्ट्स चाहते हैं रेकी से, तो आप एक सेशन ले सकते हैं। अगर आप टेम्परेरी रिजल्ट चाहते हैं, तो आपको उसी से समझ आ जाएगा फर्स्ट सेशन में ही कि आपको रेकी कैसे रिजल्ट्स दे सकती है एंग्जाइटी में, स्ट्रेस रिलीफ में। पर अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि रेकी इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जी। अगर आप खुद से रेकी सीख कर या आप किसी प्रैक्टिशनर से रेकी लेकर आप डेली हीलिंग्स करते हैं, डेली खुद को रेकी हीलिंग देते हैं, तो आप देखिएगा कि आपको लॉन्ग टर्म में इतना बेनिफिट होगा कि आपकी हर चीज़, आप जो भी जिस भी तरह के स्ट्रेस में हैं, वो आपको बिल्कुल आपको बर्डन नहीं लगेगा। चीज़ें इतनी इजीली फ्लो होने लग जाएंगी, आपको लगेगा कि ये सब कितना इजीली सब कुछ हो रहा है। तो इट इज़ अ वेरी आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है। इट्स वेरी कामिंग प्रोसेस। जब आपका माइंड बैलेंस होता है, जब आप स्ट्रेस फ्री होते हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ और दिखने लग जाती हैं। लाइफ के एस्पेक्ट्स आपके सब बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। तो मैम मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है जो मैं बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है अंदर जानने की, कि जैसे आपने कहा कि हमारे ऋषि मुनि भी ये काम करते आए हैं, रेकी करते आए हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस हीलिंग मोडालिटी को रेकी कहते हैं, राइट? राइट। तो बेसिकली जब हम किसी बाबा के पास जाते हैं और वो मोर पंख से ऊपर से नीचे हमें झाड़ा लगाते हैं, तो क्या वो भी एक रेकी की मोडालिटी बन सकती है? क्या वो भी एक हीलिंग मोडालिटी है? देखिए, कह सकते हैं उसको भी कि वो एक हीलिंग मोडालिटी हो सकती है, क्योंकि बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, आपकी ऑरा में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर है, उसको वो क्लेंस कर रहे हैं। और जब आपके अंदर की नेगेटिविटी क्लेंस हो जाएगी, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, एनर्जी का फ्लो होगा। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ रेकी, ओके। दैट इज़ अ काइंड ऑफ हीलिंग मोडालिटी। ओके, तो वो उसमें एंड रेकी में क्या डिफरेंशिएट अगर आप करना चाहें तो? जी, रेकी में ऐसा होता है कि हम यूनिवर्स से एनर्जी लेते हैं अपने हैंड्स में। जो रेकी प्रैक्टिशनर होता है, जो रेकी देता है, वो एक चैनल बनता है यूनिवर्स से एनर्जी लेके, और हम उस एनर्जी को, जो रेकी जिसको हमने देनी है, उसके अंदर हम उस एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रेकी, जिसमें हम सामने वाले पर्सन का, जिसको हम रेकी दे रहे हैं, उसका पूरा ऑरा को क्लीन करते हैं, 7 चक्रास को बैलेंस करते हैं, और उसकी बॉडी में अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है, कुछ ज़्यादा स्टिफनेस है, कुछ स्टक एनर्जीज़ हैं, तो उसको फ्लो करने में हेल्प करते हैं। तो वी टेक द एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स एंड वी गिव इट टू द पर्सन जो रेकी हीलिंग ले रहा है। ओके, तो ये कितना लॉन्ग प्रोसेस हो सकता है, कितना लंबा प्रोसेस रहता है इसका? सी इट डिपेंड्स कि आपकी जो जिस पर्पस के लिए आप रेकी हीलिंग ले रहे हैं, वो कितनी क्रॉनिक है। कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम बहुत छोटी सी होती है, तो हमें उसमें ज़्यादा रेकी की सिटिंग्स की ज़रूरत नहीं होती है, तो 1 और 2 सिटिंग्स आर एनफ।
कई बार लोगों को 1 या 2 सेशन से भी रिलीफ मिल जाता है। पर अगर कुछ क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, अगर कुछ क्रॉनिक डिसीजेस हैं या कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जिनको क्लियर करने में टाइम लगता है, देन इट मे टेक्स अ फ्यू मंथ्स ऑल्सो। ओके, तो इट मीन्स ऐसा नहीं है कि रेकी एक ही सेशन में आपको प्रॉपरली हील कर देगी, उसके प्रॉपर सेशंस आपको लेने पड़ेंगे। जी, इट डिपेंड्स कि आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है या छोटी है, उसके अकॉर्डिंगली रेकी सेशंस होते हैं। तो मैम बेसिकली अगर कोई बात करे कि लेमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें, तो जैसे आपने बताया आप खुद की रेकी खुद ही कर सकते हैं, राइट? आप खुद हीलिंग कर सकते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है किसी हीलर के बिना खुद आप अपनी एनर्जी को हील कर सकते हैं? जी, बिल्कुल पॉसिबल है। इट मे टेक सम टाइम, क्योंकि अगर आप रेकी प्रैक्टिशनर से, किसी रेकी ग्रैंड मास्टर से अगर आप इनिशिएशन लेके रेकी हीलिंग करते हैं तो आपका प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है। पर अगर आपने किसी प्रैक्टिशनर से इनिशिएशन नहीं भी लिया है तब भी आप रेकी हीलिंग खुद की कर सकते हैं। आपको सिर्फ यूनिवर्स से एनर्जी लेनी है और अपने उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है वहाँ पे आपको रेकी हीलिंग देनी है। ओके, तो ये रेकी का क्या प्रोसेस रहता है कि बेसिकली अगर हम बच्चों की बात करें, हम बच्चों को भी रेकी दे सकते हैं, या हम अपने पेट्स को, अपने जो घर में बहुत बूढ़े हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, दादा दादी, या हमारे घर में जो भी बुज़ुर्ग हैं जो काफ़ी ज़्यादा एजड हैं, जो ऑलरेडी काफ़ी सारी हेल्थ इश्यूज से वो गुजर रहे हैं, तो क्या हम उन्हें भी रेकी दे के रिलीफ दे सकते हैं? देखिए, रेकी बिल्कुल सेफ़ है। रेकी आप किसी छोटे से छोटे बच्चे को, किसी भी एनिमल को, पेट को या किसी भी एज्ड पर्सन को भी आप रेकी दे सकते हैं। रेकी में कोई भी हार्म नहीं है, बिकॉज़ ये एक यूनिवर्सल एनर्जी है जो हम यूनिवर्स से लेते हैं और उसमें कोई हार्म नहीं है। इट इज़ वेरी सेफ फॉर एवरीवन। ओके, अगर किसी सामने वाले पर्सन की ऑरा में कुछ नेगेटिव एनर्जीज हो, तो क्या वो रेकी देने वाला पर्सन, वो एक हीलर, वो भी अफेक्टेड होता है? नहीं, इसमें ऐसा रेकी हीलर नहीं इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि हम यूनिवर्स से एनर्जी लेके हम सामने वाले पर्सन के ऑरा को क्लीन कर रहे हैं। हम अपनी एनर्जी उसमें नहीं लगा रहे हैं, इसलिए हमारे ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। जो भी रेकी हीलर होता है उस पे इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। इनफैक्ट वो जब यूनिवर्स से एनर्जी लेता है तो उसकी खुद की एनर्जी एम्प्लीफाई हो जाती है। तो अगर मैं दिन में 10 हीलिंग्स कर रही हूँ तो इसका मतलब 10 बार मैं यूनिवर्स से एनर्जी ले रही हूँ, पॉजिटिव एनर्जी ले रही हूँ, तो मेरी एनर्जी डिप्लीट नहीं होती है बल्कि एनर्जी एम्प्लीफाई होती है, एनर्जी और बढ़ती है। क्योंकि मैंने काफ़ी सुना है और काफ़ी लोगों को बोलते हुए भी सुना है ये बात, कि मैंने एक पर्सन को रेकी दिया और उनकी ऑरा में कुछ नेगेटिव एनर्जी थी, एंड उस रेकी सेशन के बाद मेरी एनर्जी भी बहुत ड्रेन हो गई थी, मुझे रेस्ट की ज़रूरत पड़ी। तो क्या ऐसा पॉसिबल होता है? देखिए, ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, वो भी तब जब अगर आपने रेकी हीलिंग किसी विदाउट एनी प्रोटेक्शन दिया है। तो सबसे पहले जो भी रेकी हीलर है वो रेकी हीलिंग देने से पहले अपनी प्रोटेक्शन करता है, ताकि अगर कुछ नेगेटिव, कोई ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है भी तो वो उसके खुद के ऊपर हार्म ना करे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आप जो भी जिस प्रॉब्लम पे आप वर्क कर रहे हैं वो प्रॉब्लम कितनी क्रॉनिक है उस पर भी डिपेंड करता है। तो बहुत कम केसेस में पर यस ये होता है। तो मैम रेकी में एनर्जी का क्या कंसेप्ट है? यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, ये क्या कंसेप्ट है? थोड़ा आप प्लीज़ मुझे इसके बारे में बताइए। तो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी का मतलब है वो एनर्जी जो यूनिवर्सली सबके लिए अवेलेबल है, जो हमें लाइफ देती है। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जो हमें पॉजिटिविटी देती है, जो हमारे ऑरा को पॉजिटिव बनाती है। ये सबके पास होती है पर हमें इसके बारे में पता नहीं होता है। तो हमें सिर्फ उस पॉजिटिव एनर्जी को एक्टिवेट करना होता है। उसके लिए जो रेकी का प्रोसेस होता है उसको फॉलो करना होता है और उस प्रोसेस के थ्रू हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी को एक्टिवेट करके अपने उस एरिया को हील कर सकते हैं जिस एरिया में प्रॉब्लम है। ओके, तो जो रेकी में इंटरेस्ट रखते हैं और चाहते हैं कि हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करें, तो उनके लिए क्या आप फर्स्ट स्टेप सजेस्ट करेंगे? अगर आप रेकी हीलिंग में आना चाहते हैं तो उसका सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आप मेडिटेशन शुरू कीजिए और आप धीरे धीरे रेकी के प्रोसेस को समझिए। आप अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी को फील कीजिए व्हेन यू आर मेडिटेटिंग, और आप ये फील कीजिए कि आपके हाथों में रेकी एनर्जी फ्लो हो रही है। एंड जस्ट ट्राई टू ब्रिंग दैट एनर्जी विद इन यू।
अब जब तक आप अपने आप को एनर्जाइज नहीं करेंगे रेकी से, आप किसी और को हीलिंग नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहले रेकी एनर्जी को आप अपने बॉडी में फ्लो करवाना शुरू कीजिए। जब आप मेडिटेशन में बैठें तो आप इसको विजुलाइज कीजिए कि आपके हाथों में रेकी एनर्जी आ रही है, और आप फिर धीरे धीरे अपने हर बॉडी पार्ट पे उस हीलिंग को दीजिए। रेकी बहुत ऑटोमेटिकली काम करती है। रेकी को पता है कि किस बॉडी पार्ट पे कितनी एनर्जी हीलिंग देनी है। तो जब आप अपने हर बॉडी पार्ट पे हीलिंग देंगे तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है वहाँ पे आपका हाथ ज़्यादा टाइम के लिए रुकेगा, और जब आपके जिस बॉडी पार्ट में कम रेकी हीलिंग की ज़रूरत है वहाँ से आपका हाथ जल्दी मूव हो जाएगा नेक्स्ट बॉडी पार्ट पे। तो जब आप ये 21 डेज़ का प्रोसेस होता है, 21 डेज़ तक आपको खुद की हीलिंग करनी होती है। एंड व्हेन यू फील लाइक यू आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू गिव रेकी हीलिंग टू अदर्स, तो आप इसको दूसरों पे भी शुरू कर सकते हैं। ओके। तो मैम, जब आपकी जर्नी स्टार्ट हुई रेकी में तो वो सफ़र कैसा रहा? देखिए, मैंने सुना था रेकी के बारे में, पर मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया था कि रेकी क्या होता है। एक थोड़ी क्यूरोसिटी थी, पर कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी रेकी हीलिंग में आऊँगी। पर जैसा कि सबकी लाइफ में होता है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मेरी भी लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज़ थे, मेरे हेल्थ इश्यूज़ थे, जो मुझे लग रहा था कि मैं कैसे इन इश्यूज़ से बाहर आऊँ। और काफ़ी डॉक्टर्स के पास जाने के बाद, काफ़ी मेडिसिन्स लेने के बाद भी एक एनर्जी नहीं फ़ील हो पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं कुछ स्टक है, और मैं आई जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ इट, पर समझ नहीं आ रहा था कैसे निकलूँ इन सब चीज़ों से। देन कुछ देखना शुरू किया, कुछ सर्च करना शुरू किया, तो समझ आया कि देयर इज़ अ मोडालिटी जिससे के थ्रू हम, जिसकी हेल्प से अपनी इन प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी में मुझे शुरू से बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने मेडिटेशन शुरू किया, और वहाँ से मुझे ऐसी कॉलिंग आई कि आई शुड गेट इनटू दिस रेकी हीलिंग। और मैंने अपने नियर बाय सर्च करके कहीं पे रेकी हीलिंग सीखना शुरू किया। तो 1 या 2 सेशन में ही मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया, एंड देन आई स्टार्टेड माई ओन हीलिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, 21 डेज़ का प्रोसेस होता है। 21 डेज़ में ही मैंने अपनी बॉडी में इतने ड्रास्टिक चेंजेस फ़ील किए, जो लास्ट 6 महीनों से मैं इतनी मेडिसिन्स और इतने डॉक्टर्स के पास जाने के बाद भी मैं उतना रिकवर नहीं कर पाई थी, जितना मैंने 21 डेज़ में खुद को रिकवर फ़ील किया। तो एक अलग एनर्जी बॉडी में आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि यस, अब बहुत कुछ है जो मैं खुद से बदल सकती हूँ। तो देन आई स्टार्टेड दिस जर्नी ऑफ रेकी हीलिंग। तो मैम, रेकी के अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं? तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे अगर आप किसी का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, अगर आप कोई क्विक रिजल्ट चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, कई बार हमारा सिर इतना हैवीनेस फील हो रहा होता है, कई बार ऐसा लगता है बहुत बर्डन है और बहुत हेडेक हो रहा है, तो आप इमीडिएटली रिलीफ फील कर सकते हैं रेकी हीलिंग से। कहीं भी किसी भी बॉडी पार्ट में आपके पेन है, आप कहीं पे स्टिफनेस फील कर रहे हैं, तो उसमें भी आप क्विक रिजल्ट देख सकते हैं रेकी हीलिंग में। इसके अलावा अगर आपके मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आज मेरा मूड बहुत ऑफ है, तो उसमें भी आपकी रेकी हीलिंग क्विक हेल्प कर सकती है। और अगर आप चाहते हैं आज मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट चाहिए है, तो इन दैट केस ऑल्सो रेकी कैन हील यू। आपकी इमीडिएटली आपका एनर्जी शिफ्ट हो सकता है, आपकी एनर्जी में आपको चेंज नज़र आ सकता है। और अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक इमोशनल स्टेबिलिटी हो, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, आज एकदम से मूड बहुत अच्छा हो गया, एकदम से मूड बहुत लो हो गया, तो अगर आप इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हैं तो इसमें रेकी हीलिंग आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आप स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे ले जाना चाहते हैं, इवन शुरुआत भी करना चाहते हैं, आप एक अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, तो भी आप रेकी हीलिंग लॉन्ग टर्म बेसिस पे ले सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में डीप हीलिंग चाहते हैं, चाहे वो फिज़िकल लेवल पे हो, चाहे वो मेंटल लेवल पे हो, आपको हीलिंग चाहिए है, अपना ऑरा क्लीन करना है, आपको अपने सारे चक्रास को बैलेंस करना है, ताकि आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में कहीं पे भी कुछ इशू है तो वो अपने आप हील हो जाए। आपके सारे चक्र जब बैलेंस होंगे तो आपकी लाइफ में धीरे धीरे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी और लाइफ स्मूथ होने लग जाएगी। तो उसमें लॉन्ग टर्म में रेकी आपकी हेल्प कर सकती है। अगर किसी को कोई क्रॉनिक डिसीज़ है,
उससे भी बाहर आने के लिए रेकी कैन हेल्प। अगर आपको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करनी है तो देन ऑल्सो रेकी कैन हेल्प यू। ओके, तो मैम अभी आपने टर्म यूज़ किया मेंटल फिजिकल हेल्थ, तो क्या हमने जैसे अभी बात किया था इमोशनल हेल्थ पे, जैसे हमने एंजाइटी, डिप्रेशन एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया था अभी रिसेंटली, तो क्या ये मेंटल एंड फिजिकल लेवल पर भी रेकी हमें हेल्प करता है? जी बिल्कुल, इसके तो बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स भी हैं मेरे पास कि मेंटल हेल्थ तो हम ऑफ कोर्स हमने डिस्कस किया कि मेंटल हेल्थ पे तो काम करता ही है रेकी। इसके अलावा अगर किसी की फिज़िकल कुछ भी इश्यूज़ हैं, आप छोटे से छोटा इशू ले लीजिए या कोई बड़ा क्रॉनिक मेजर इशू, तो हर जगह रेकी बहुत हेल्प करता है। रेकी हीलिंग में ऐसे भी केसेस होते हैं कि अगर कोई वेंटिलेटर पे भी है तो वहाँ से भी लोग बाहर आए हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स ने भी अपनी पॉसिबिलिटी मना कर दिया कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बहुत बड़ी बड़ी जितने भी क्रॉनिक डिसीजेज़ हैं उससे भी लोग बाहर आए हैं रेकी हीलिंग के थ्रू। ओके, तो आपके नोन में या आपके पास क्या क्या एक्सपीरियंस रहे हैं जिनको आपने रेकी हीलिंग दिया, उनकी लाइफ में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन रहे हैं? वैसे तो बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं जो रेकी से जिन्होंने अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन किया है, पर मेरी एक क्लाइंट थे जो कि मैरिज से पहले शी वाज वर्किंग इन अ कंपनी। मैरिज के टाइम पे उनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी क्योंकि लॉन्ग लीव नहीं मिल रही थी उनको। पर उसके बाद वो शादी के बाद अपनी लाइफ में इतनी स्टक हो गई मैरिज लाइफ में कि वो बिल्कुल जॉब नहीं कर पा रही थी। उन्होंने काफ़ी जगह अप्लाई किया और कहीं पे भी उनकी जॉब नहीं लग पा रही थी। इवन वो मेंटली इतने ज़्यादा अपसेट हो गए थे कि धीरे धीरे वो एक डिप्रेशन में आ गए थे। उनको कुछ वे आउट नहीं मिल रहा था कि अब आगे लाइफ को कैसे चलाना है। जी। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप थोड़ी सी रेकी प्रैक्टिस कीजिए। उन्होंने धीरे धीरे रेकी प्रैक्टिस करने लगी और उसके बाद उनको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले कि उन्होंने रेकी सीखा। और सीखने के बाद जब उन्होंने इनिशिएशन लिया, इनिशिएशन लेने के बाद उन्होंने ऐसे ऐसे रिजल्ट्स अपनी लाइफ में क्रिएट किए, उनकी बहुत अच्छी जॉब लग गई। मेंटल पीस, इवन उनका जो प्रेगनेंसी का टाइम था वो इतना अच्छा गया क्योंकि बिफोर प्रेगनेंसी भी वो पहले काफ़ी स्ट्रेस में थी बिफोर एंटरिंग इनटू द रेकी। तो रेकी के सीखने के बाद, खुद की रेकी हीलिंग के बाद उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी का टाइम भी बहुत अच्छे से निकाला। उनकी अच्छी से सब कुछ हो गया प्रेगनेंसी का। और उसके बाद अब वो इतने अच्छे से रेकी प्रैक्टिस करती हैं कि वो दूसरों को भी रेकी देती हैं। उनकी फैमिली में मतलब कभी भी कोई इशू आता है, इवन कि उसका छोटा सा जो बेबी है उनको भी अगर कुछ इशू आता है, कुछ भी किसी तरह की पेन है, कई बार बच्चे बता नहीं पाते हैं और पेन है, बच्चा रो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है, तो वो सब रेकी हीलिंग से वो सब बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रही हैं। इवन शी इज़ डूइंग हर जॉब ऑल्सो, और जॉब के साइड बाय साइड वो मैनेज कर पाती हैं रेकी हीलिंग्स को प्रोफेशनली भी। अब वो रेकी हीलिंग्स देती हैं। सो ओके, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था उनकी लाइफ में। बिल्कुल। तो मैम जैसे कि अभी आपने अपनी स्टोरी बताई कि शी इज़ अ प्रेग्नेंट वुमन, राइट? तो उस दौरान भी उन्होंने अपनी हीलिंग करी होगी। जी तो क्या प्रेग्नेंट लेडी को हीलिंग करना या रेकी देना, इज़ इट सेफ? जी बिल्कुल सेफ़ है। मैंने आपको बताया ये यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है। तो ये लाइफ एनर्जी है जो सबके पास ऑलरेडी है, बस हमें इसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। इट इज़ जस्ट लाइक जैसे हमारी बॉडी में कितनी सारी वेन्स होती हैं। अगर किसी वेन में ब्लॉकेजेस आ जाती हैं तो ब्लड फ्लो थोड़ा सा रुक डिस्टर्ब हो जाता है, जाता है, एग्जैक्टली। राइट? तो उस फ्लो को हमने बस ठीक करना है। तो जैसे डॉक्टर्स किसी भी प्रोसेस के थ्रू उस फ्लो को ठीक करते हैं, ऐसे ही रेकी के थ्रू हमारे बॉडी में जो भी एनर्जी का फ्लो रुका हुआ है, कहीं पे अटका हुआ है, बस हमने उसको बैलेंस करना है, उसको उस फ्लो को ठीक करना है। तो रेकी एनर्जी अपने आप आपके बॉडी में काम करती है और उसके बाद आपकी लाइफ धीरे धीरे बैलेंस होने लग जाती है। तो मैम रेकी को हम अपनी डेली लाइफ में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? कुछ जो अभी बिल्कुल हमारे व्यूअर्स हैं जिनको कुछ नहीं पता रेकी के बारे में, या वो अगर छोटी सी टेक्निक जानना चाहें, तो आप उन्हें क्या टेक्निक फॉलो करने के लिए सजेस्ट करेंगे? जो लोग रेकी में नए हैं और रेकी सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत 2-4 छोटे छोटे से स्टेप्स हैं जो वो कर सकते हैं। सबसे पहले वो थोड़ा सा मेडिटेशन करना शुरू करें। दिन में अगर वो 5 से 10 मिनट भी अपने ऊपर दें, मेडिटेशन करें,
तो वो मेडिटेशन से उनके थॉट्स बैलेंस हो जाएंगे। नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करें और खुद को रेकी हीलिंग दें। तो जैसे जैसे धीरे धीरे वो अपने बॉडी पार्ट्स को रेकी हीलिंग देंगे, अपने चक्रास को हीलिंग देंगे, तो उनके सारे चक्रास बैलेंस होने लग जाएंगे। और वो अपने स्पेस को, जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे वो मेडिटेशन कर रहे हैं, उस स्पेस को भी क्लींस रखें। आजकल नेट पे हर चीज़ आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, रेकी के कुछ सिंबल्स होते हैं। ऑल्दो ये सिंबल्स इनिशिएशन के बाद यूज़ कर सकते हैं तो उनकी पावर ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक सिंपल जो सिंबल है चौकोरे, वो अपनी एनर्जी फील्ड में ड्रॉ करके उसके बाद वो रेकी हीलिंग कर सकते हैं अपने स्पेस को क्लेंस करने के लिए। वो किसी भी तरह का सेज या कोई भी धूप करके वो स्पेस को क्लेंस कर सकते हैं। वो सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हैं और अपने घर में सॉल्ट का पोछा लगा के भी वो अपने स्पेस को क्लेंस कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी प्रैक्टिसेस हैं जो इनको अगर अपनी डेली लाइफ में लाते हैं तो धीरे धीरे रेकी उनके लिए काम करना शुरू करेगी और वो अपनी लाइफ में रेकी को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैम जैसे कि हम बात कर रहे हैं रेकी की, तो अब नॉर्मल पर्सन की बात तो हमने कर ली कि हम पर्सन किसी इंसान को रेकी दे सकते हैं, राइट? क्या हम अपने घर को, अपने वर्क स्पेस को, अपने खाने की जगह को, इवन अपने खाने को भी हील कर सकते हैं रेकी की एनर्जी से? बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेकी हीलिंग से हम अपने स्पेस को क्लींस कर सकते हैं। स्पेस को क्लींस करने के लिए आप नमक का पोछा लगा सकते हैं। खुद के ऑरा को क्लीन करने के लिए हम नमक के पानी से नहा सकते हैं, सॉल्ट वाटर बाथ जिसको कहते हैं। इवन कि हम अपनी विजुअलाइजेशन के साथ हम अपने खाने को, अपने वर्क स्पेस को, अपनी चेयर को, अपने टेबल को, हर चीज़ को रेकी हीलिंग से हम एनर्जाइज कर सकते हैं। तो मैम रेकी अट्यूनमेंट एंड इनिशिएशन बहुत ज़रूरी होता है, तो इसका क्या प्रोसेस है और ये इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि रेकी हीलिंग हम बिना सीखे भी कर सकते हैं, उसके रिजल्ट्स आते हैं डेफिनेटली। पर अगर आप इनिशिएशन लेते हैं, इनिशिएशन का मतलब होता है कि जो रेकी ग्रैंड मास्टर हैं या रेकी मास्टर है, वो अपनी एनर्जी आपके अंदर शिफ्ट करता है, आपके अंदर वो यूनिवर्सल एनर्जी को एक्टिवेट करता है। उसके बाद जो भी रेकी हीलिंग आप करेंगे खुद के लिए या दूसरों के लिए, उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा फास्टर आएंगे। तो इनिशिएशन करने से आपके रिजल्ट्स अच्छे हो जाते हैं, फास्टर होते हैं, आप और ज़्यादा एनर्जाइज फील करते हैं और आप रेडी होते हैं खुद को और दूसरों को हील करने के लिए। एज वेल एज अगर आप ग्रैंड मास्टर करते हैं तो आप खुद भी दूसरों को इनिशिएशन दे सकते हैं, रेकी की अट्यूनमेंट दे सकते हैं। तो मैम अगर मेडिटेशन, क्रिस्टल और किसी थेरेपी के थ्रू कॉम्बिनेशन बना के अगर हम रेकी की हेल्प लेते हैं तो वो कितनी पावरफुल हो सकती है और कैसे कैसे इम्पैक्ट कर सकती है हमारी लाइफ में? देखिए, रेकी को आप अलग अलग तरीके से, अलग अलग मोडालिटीज़ के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रेकी को मेडिटेशन के साथ कंबाइन करते हैं, अगर आप मेंटल पीस चाहते हैं, अगर आप काम माइंड चाहते हैं, इमोशंस को बैलेंस करना चाहते हैं, तो रेकी प्लस मेडिटेशन, अगर आप मेडिटेशन में बैठे हैं तो आप इस तरह की अफर्मेशंस दीजिए कि आपका माइंड काम हो रहा है। आप अपने थर्ड आई चक्र पे, आप अपने क्राउन चक्र पे रेकी हीलिंग देंगे तो उससे आपका जो है माइंड शांत होगा, स्ट्रेस फ्री रहेंगे आप। तो इस तरीके से आप मेडिटेशन के साथ रेकी को कंबाइन कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं रेकी प्लस क्रिस्टल्स की। तो क्रिस्टल्स क्या होता है? क्रिस्टल्स एक तरह की वाइब्रेशन है। क्रिस्टल्स की अपनी वाइब्रेशंस होती हैं, हर क्रिस्टल का अलग पर्पस होता है। तो अगर आप क्रिस्टल के साथ रेकी को कंबाइन करते हैं, आपने देखा होगा रेकी प्रैक्टिशनर जो हैं जब रेकी दे रहे होते हैं तो वो कुछ क्रिस्टल्स भी बॉडी पे रखते हैं जी। हर एक चक्र के लिए अलग क्रिस्टल होता है। तो अगर हम क्रिस्टल को रख के क्रिस्टल के साथ रेकी हीलिंग देते हैं तो वो क्रिस्टल की एनर्जी भी रेकी हीलिंग को एम्पलीफाई करती है, तो वो बहुत हेल्प करते हैं। इवन आप क्रिस्टल्स वियर कर सकते हैं, लाइक आई हैव वियर दिस क्रिस्टल्स। तो आप क्रिस्टल्स को वियर करके भी रेकी हीलिंग को और पावरफुल बना सकते हैं। तो मैम इन क्रिस्टल्स के बारे में भी कुछ बता दीजिए। जी, देखिए, हर क्रिस्टल का ना एक अलग पर्पस होता है। जैसे कि क्लियर क्वार्ट्स हैं,
वो ओवरऑल हर एनर्जी के लिए होता है, उसको हम मास्टर क्रिस्टल भी कहते हैं। तो अगर आपको कुछ नहीं पता है कि कौन सा क्रिस्टल यूज़ करना है, तो आप क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं, जो कि ऑल पर्पस जिसको हम कहते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, यू कैन वियर एमेथिस्ट। देन वी हैव दिस पायराइट, जो आजकल बहुत फेमस है, आपने सुना होगा पायराइट क्रिस्टल, फॉर अट्रैक्टिंग अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी। देन ग्रीन इवेंचुरिन है, जो कि मनी अट्रैक्शन के लिए माना जाता है। सिट्रीन है, अगेन इट इज़ फॉर मनी अट्रैक्शन। तो ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, हर क्रिस्टल का अलग पर्पस होता है। तो जैसे एक रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स है, अगर आप रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं, लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं, देन यू कैन यूज़ रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो अगर हम रेकी प्लस क्रिस्टल करते हैं, तो रेकी की एनर्जी को एम्पलीफाई करने में क्रिस्टल्स का बहुत बड़ा रोल है। ओके, तो जैसे आपने कहा, लेट्स सपोज पायराइट है, तो हमारी अपॉर्चुनिटीज़, हमारी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है ये, राइट, इन्हांस करता है, उसकी वाइब्रेशंस को और एम्पलीफाई करता है। तो अगर हम इसके थ्रू रेकी करते हैं, तो क्या उसका पावर हमारी लाइफ में, हमारी हेल्थ पे, हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, इसमें ना हमारी इंटेंशंस काम करती हैं। तो हम जो भी क्रिस्टल वियर कर रहे हैं, उसको हमने हाथ में रख के उसको हमने रेकी एनर्जी देनी है, उसको हमने अपनी इंटेंशन देनी है कि हम किस इंटेंशन से उस क्रिस्टल को वियर कर रहे हैं। तो इंटेंशन देने के बाद अगर हम उस क्रिस्टल को वियर करते हैं, और फिर थोड़े थोड़े दिनों बाद हमें उसको दोबारा से एक्टिवेट करना होता है। जैसे अगर आप किसी ऐसी जगह पे गए जहाँ पे आपको लग रहा है कि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो आपको घर आके दोबारा से उसको क्रिस्टल को चार्ज करना होगा। तो वो चार्ज और एक्टिवेट साथ साथ करते रहना बहुत ज़रूरी है। उसके भी कुछ तरीके होते हैं जिससे हम क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं जी। तो आप उस इंटेंशन से अगर क्रिस्टल को डालेंगे तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। ओके, तो मैम इतनी सारी हमने बातें कर ली हैं, इतना मज़ा आया आपसे जानने में, रेकी के इतने सीक्रेट्स हमने जाने हैं। तो अगर हम बात करें हमारे लिसनर्स के लिए, आप क्या एक बेसिक टिप, एक सक्सेस मंत्रा देना चाहेंगे जो बेसिकली इस रेकी फील्ड में आना चाहते हैं या ऑलरेडी एक बिगनर हैं, तो आप क्या उन्हें सजेस्ट करेंगे? तो मैं बताना चाहूँगी कि आप कैसे रेकी हीलिंग कर सकते हैं प्रैक्टिकली। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप मेडिटेशन की पोजीशन पे बैठिए, जिस भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल हैं उसमें बैठिए। आप रेकी एनर्जी को प्रे कीजिए, यूनिवर्स को प्रे कीजिए कि आपके हाथों में रेकी एनर्जी का फ्लो हो, और उसके बाद उस एनर्जी को आप जिस भी बॉडी पार्ट पे देना चाहते हैं आप जस्ट विजुअलाइज कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे यहाँ पे पेन है तो मैं इस हैंड को इस पोजीशन में रखूँगी एंड आई विल गिव रेकी थ्रू दिस बॉडी पार्ट, जितनी देर भी मैं उस वहाँ पे रेकी हीलिंग देना चाहती हूँ। जब मुझे लगेगा कि आई एम फीलिंग बेटर, तो मैं इस हैंड को यहाँ से हटा सकती हूँ। अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे सिर्फ मेंटल पीस चाहिए है, मुझे मेंटल अभी बहुत स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है, तो आप अपनी थर्ड आई पे या अपने क्राउन चक्र पे रेकी हीलिंग दे सकते हैं। और अगर कुछ नहीं तो आप अपने हार्ट चक्र पे दोनों हाथों को रख के आप यहाँ पे रेकी हीलिंग दे सकते हैं। इससे आपको बॉडी में ओवरऑल एनर्जी फील होगी और आप काम और रिलैक्स फील करेंगे। तो ये एक क्विक तरीका है जिससे आप रेकी एनर्जी को फील कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत ही इंसाइटफुल येट बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके। बहुत ही मज़ेदार पॉडकास्ट रहा आज का, एंड आई फील कि हम आगे भी इतने ही अमेजिंग टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड ऐसे ही पावरफुल येट मैजिकल जर्नी में हमारे साथ जुड़े रहिए। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी रेकी। थैंक यू। थैंक यू।